पीएन ओक की मेथोडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथोडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पीएन ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडाइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी, मोजेस महेश होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशिएंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। तो पीएन ओक की मेथोडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथोडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। पीएन ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो